हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा, आपका लेसन 2 चल रहा है। इसमें आपका लेसन 2 का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी फ्रेंड्स एंड फो। दैट्स फ्रेंड्स एंड फो का क्या मतलब होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है आपके फ्रेंडली बिहेव करते हैं और कुछ फो से यानी कुछ आपके सही बिहेव नहीं करते, यानी कि वो एक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फ्रेंड्स एंड फो के अंदर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फो में आपके मैंने बता ही दिए थे, जैसे आपके होते हैं बैक्टीरिया, देन एल्गी, फंजाई। ये आपके कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके कंसीडर करने होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई में कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें, आपको बताया मैंने कि बेनिफिट के अगर बेस पे देखा जाए तो बहुत सारे इनके बेनिफिट्स होते हैं, जिसके अंदर मैं फील्ड्स का डिस्कशन कर रही थी। तो फील्ड का डिस्कशन आपका, जैसे इसके अंदर फील्ड का डिस्कशन करना आपका मेडिसिनल पर्पस से, मेडिसिनल पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मेडिसिनल पर्पस में आपको मैं कई सारी चीज़ें आप मेडिसिन से रिलेटेड देखते हैं, जैसे इंजेक्शन्स वगैरह। इंजेक्शन तो वैक्सीन के अंदर आता है, तो वो भी आपका मेडिकल पर्पस हो गया। वैसे तो टैबलेट्स और सिरप वगैरह भी हैं जो कि जिनमें हम कई बार ऐसा देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। उनके बगैर आपका कोई मेडिसिन्स में, आपके बहुत सारे मेडिसिन्स इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर आपको ये देखना होता है कि तो इसके अंदर देखना होता है कि मेडिक्लिनल पर्पस से वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मेडिक्लिनल पर्पस से देखना होता है कि कैसे बैक्टीरिया, एल्गी या फंजाई से रिलेटेड हैं। जैसे आप कर्ड बनाते हैं, मैंने पिछली बार आपको बताया भी था कि जैसे आप कर्ड बनाते हैं तो कर्ड में भी आपका होता है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा कर्ड बनता है। तो कर्ड में आपका वो तो फूड प्रोडक्ट हो गया। मेडिक्लिनल पर्पस में आपके कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो भी आपका यही होता है कि बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट करके हम उसमें यानी कई सारे बैक्टीरियाज को उस तरीके से डैमेज करके, उनका इन्वॉल्वमेंट करके तब उसकी टैबलेट्स बनाई जाती है, सिरप्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मेडिकल पर्पस से भी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर आप में इसमें ये भी बता सकते हैं कि लाइक आपका वैक्सीन, तो वैक्सीन के अंदर एक तरीके से एंटीबॉडीज़ जो आपका होता है एंटीबॉडी, वो भी एंटीबॉडीज़ जो है वो आपका जो है वैक्सीन के अंदर, यानी बॉडी के अंदर इन्वेडर या फाइटर जो आपका होता है वो इन्हीं के द्वारा यानी क्रिएट किया जाता है बॉडी को फाइटर के रूप में। तो वैक्सीन लगाने का मतलब ही यही होता है कि आप प्रिवेंट हो सके डिजीजेस से। तो वो एक तरीके से आपकी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी के फॉर्म में रिएक्ट करने लग जाती है, यानी कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है डिजीज़ेस से। तो इस तरीके से मेडिकल पर्पस के वेज में देखा जाए तो आपको मैंने बताया कि कई सारे टैबलेट्स और सिरप्स होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं बैक्टीरिया पर, और आपके कई सारे ऐसे भी जर्म्स होते हैं जिनको हम डैमेज करके फिर मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे टैबलेट्स और सिरप्स वगैरह। इसी तरह से फिर मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जो है टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस,
like many type of diseases and from vaccine अपनी बॉडी जो है एक तरीके से फाइटर बन जाती है, इन्वेडर्स यानी फाइटर टू प्रोटेक्ट यानी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। यानी कि वैक्सीन लगवाने से आपकी बॉडी जो है पहले से ही प्रिवेंट हो जाती है डिजीज़ेस से, मैनी टाइप ऑफ डिजीज़ेस से। वो एक तरीके से फाइटर भी हो जाती है कि वो डिजीज़ेस से फाइट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके बॉडी को। तो आप बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका फ्रेंडली बिहेव भी करता है और फो भी रखता है। तो आपने फ्रेंडली बिहेव के अंदर बहुत सारे मैंने आपको बता दिए। फूड प्रोडक्ट के अंदर भी आपको मैंने बोला था कि जैसे कर्ड के अंदर आपका है, कर्ड आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। वो कर्ड लैक्टोबैसिलस अगर बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो देन कर्ड नहीं बन पाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी फूड प्रोडक्ट है जो आपके यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हेल्प करते हैं। जैसे आपका कर्ड है वो नहीं बनता। इसी तरह से बहुत सारे बेकिंग यानी आपके मटेरियल्स होते हैं जो आपके बेकिंग से रिलेटेड होते हैं, लाइक आपका केक है, पेस्ट्रीज़ है, इडली है या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं। तो उनमें भी आप देखते हो कि कुछ टाइम के लिए आप रखते हो उसके अंदर ताकि वो फर्मेंटेशन की क्रिया हो सके। तो फर्मेंटेशन की क्रिया जो आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। कर्ड के अंदर फर्मेंटेशन ही होता है। इसी तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको अल्कोहल के बारे में समझाया था। तो अल्कोहल भी आपका फर्मेंटेशन ही है। तो लाइक फर्मेंटेशन उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही लेके उसको एक तरीके से पहले यानी जर्म्स को सारे को लेकर एक साथ बड़े टैंक में उसको फिर इस तरह से पकाया जाता है, एक्ट कराया जाता है। तो वो आपका यानी कहने का मतलब उसको मार के किल करके उनको जर्म्स को मार करके फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल के अंदर। देन अल्कोहल आपका बनता है, प्रिपेयर्ड होता है। तो इसमें नहीं तो इसलिए वो करते हैं। एंड देन इन मेडिसिनल पर्पस के हिसाब से अगर आप देखो तो मेडिसिनल पर्पस में आपका जैसे आपका बहुत मेडिसिनल पर्पस में मैंने आपको बता ही दिया अभी भी कि टैबलेट है, कैप्सूल है या सिरप है, उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं। इसी तरह से आपको मैंने बताया कि बैक्टीरिया इसमें भी हेल्प करता है। अच्छा, वैक्सीन के अंदर अगर देखा जाए तो वैक्सीन में भी आपका यही है इम्पॉर्टेंट कि आपके एंटीबॉडीज़ आपकी बनती है उसके अंदर वैक्सीन लगाने से, और एक तरीके से फाइटर हो जाता है वैक्सीन लगाने से। वो आपके अंदर वो जो ऑर्गेनिजम्स पहुंचाया जाता है वो आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को फ्रॉम डिजीज़ेज, एनी टाइप डिजीज़ेज। तो एक तरीके से वो एंटीबॉडी का काम करता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एल्गी वैक्सीन के अंदर जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है। लाइक एल्गी और फंजाई भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी इस तरह के मेथड्स के अंदर कि अगर आप देखते हैं कि वो कैसे और भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस और रूप में देखते हैं। तो मेडिसिनल पर्पस में तो हो ही गया, फूड प्रोडक्ट के अंदर आपने देख ही लिया। मेडिसिनल पर्पस और फूड प्रोडक्ट के बाद आपने वैक्सीन के अंदर इसको देखा कि वैक्सीन में भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किस तरह से वहाँ पर भी इसका यानी सपोर्ट है, किस तरीके से वो हेल्प करता है वैक्सीन में भी अपनी, उसको हम यूज़ में लेते हैं इन द प्रोग्रामिंग ऑफ वैक्सीन। एंड बहुत सारे एल्गी और फंजाई भी हैं जो आपके यानी एल्गी और फंजाई भी हैं जिनको आपको एक साथ इनका इन्वॉल्वमेंट करा के हम जो है मैनी टाइप ऑफ इसमें यानी कन्वर्ट करते हैं। इनको दोनों को एक साथ इन्वॉल्व करके बहुत सारे पर्पज़ में लेते हैं, इनको यूज़ करते हैं हम। तो एल्गी और फंजाई भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी आपके कई सारे पर्पज़ में काम आते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो इस तरीके से आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से आप बहुत सारी अपने वर्क को कंसीडर कर पाते हैं। बहुत सारे आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो उन पे डिपेंडेंट हैं। आपकी बॉडी भी एक तरीके से डिपेंडेंट है,
किस तरीके से एक मेडिक्लिनर पर्पस से भी उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। यानी एक ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। तो एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि फ्रेंडली इसका बिहेवियर ज़्यादा नज़र आता है। यानी कि मैंने जो आपको ये 3 नाम दिए, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, तो इसके आपने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्डेड यहाँ पे नज़र आते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड नज़र आता है जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है कि वैक्सीन क्या है, या वैक्सीन के अंदर कैसे एंटीबॉडीज़ भी इसके क्रिएट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, या मेडिक्लिनर पर्पस के हिसाब से देखते हैं तो इसके अंदर हमें वो फिर इन्वॉल्वमेंट दिखता है। इसी तरह से फर्मेंटेशन हो गया या फूडी प्रोडक्ट हो गया, लाइक बेकिंग प्रोडक्ट हो गया, तो इन सब के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखता है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि एल्गी और फंजाई का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है मैनी टाइप्स ऑफ डूइंग वर्क। यानी इसको भी हम कई तरह के पर्पज़ में ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ही था कि यानी इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि ये आपके प्रोटेक्शन जो देता है वो आपको एक तरीके से प्रिवेंट भी करता है। जैसे कहने का मतलब है इन्वायरमेंट को अगर क्लीन करना है, ये एक तरीके से क्लीनिंग का भी काम करता है। कुछ ऐसे आपके इफेक्टेड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक तरीके से आपका इन्वायरमेंट को क्लीन कराने का भी काम करते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो उस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लीनिंग द इन्वायरमेंट वो भी आपका एक तरीके से वो योगदान करता है, अपना सपोर्ट करता है, क्योंकि वो उस तरह से डिकेइंग और पार्ट पर प्लांट और एनिमल्स के वो उनको खाता है, फीड करता है और उसको डैमेज करता है। डैमेज करके कहने का मतलब जब उसको पूरी तरह से वो उस पर बैठता है, वो उसका मतलब फीडिंग वे में बैठता है तो उसको ख़त्म कर लेता है। ख़त्म करने का मतलब है कि एक तरीके से वो उस पर एक्ट कर देता है। तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट वो भी आपका एक ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट फील्ड हो गए। मेडिक्लिनर पर्पस भी हो गया, इन द वैक्सीनिंग प्रोग्रामिंग ऑफ वैक्सीन्स भी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट या बेकिंग प्रोडक्ट भी हो गया, फॉर कुकिंग मटेरियल्स, फॉर कुकिंग ऑफ एनी टाइप मटेरियल्स एंड आपका एल्गी और फंजाई का भी आपने देखा कि बहुत सारे फील्ड में इनका कॉपरेशन रहता है। एंड ये भी आपने देखा कि फर्मेंटेशन से एक तरीके से ये इकोनॉमिकली भी ये किस तरह से सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे भी इकोनॉमिकल पर्पस से भी ये जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिकल पर्पस से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल का प्रिपरेशन कराया जाता है, जिसका लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं बेटा कि कई सारे आप पर्पज़ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्पफुल मानते हैं। देन हेल्पफुल इन एनी टाइप ऑफ हेल्पफुल ऑफ मैनी टाइप ऑफ वर्क। तो ये आप देखते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका इन्वायरमेंट को भी क्लीन करता है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया कि इन्वायरमेंट को भी क्लीन कराने का काम करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका किस तरीके से आप इस पर डिपेंड करते हैं, आपके बहुत सारे काम इस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आप इस पर पूरी तरह से एक तरीके से कह सकते हो आप कि इसके बगैर आपका एक तरीके से रहना यानी कि इम्पॉसिबल सा है। बहुत सारे फील्ड में ये आपके इस तरह से आपका फ्रेंडली बिहेव आपको इनको देखने को मिलता है। देन बेटा हम एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे। तो एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई के बाद आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तो बाय।